हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाए। देखिए, उसके लिए दो मेथड हैं। दो में से आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपना पहला मेथड होगा, ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना सिखा दिया है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के रूल थे वो आपको रिवाइज करके रखना है, क्योंकि उनके बिना आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही नहीं पाओगे। और किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि हम पता कर सकें कि किसमें कितने कौन, अगर मान लो एक रिएक्शन में कुछ एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, तो उन सब्सटेंसेस में से एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लेके बैठा है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस रिएक्शन को बैलेंस कर पाओगे। तो बेसिकली आप उन चीज़ों को रिवाइज करके बैठो। और मोस्टली 2 या 3 एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्टली, मतलब एक ऐसा रूल दे दूंगा जिसके बाद कोई भी रिएक्शन हो आप इजीली उसे बैलेंस कर पाओगे। तो अच्छे से रिवीजन आप लोग अपना रखना। अपनी हेडिंग है बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इसमें। बट हाँ, अगर आपने थोड़ा सा भी स्टेप ऊपर नीचे किया तो ये बहुत प्रॉब्लम दे देती है कई बार। पहला होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सेकंड होता है हाफ सेल रिएक्शन मेथड। तो ये दो मेथड होते हैं। तो अपन फर्स्ट वाले मेथड को आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आप लोग एक बार हेडिंग डाल लो, रजिस्टर कहाँ गया। आप लोग एक बार हेडिंग डाल दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो अपना टारगेट है कि अपन को 2 से 3 एग्जाम्पल में इसको अच्छे से समझ लेना है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता, आप समझाने के साथ साथ लिखना मत। पहले मुझे एक रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस करने दो, फिर आप लोग उसे नोट डाउन करना, ठीक है। क्योंकि आज भी सेशन जूम पे तो है नहीं, यूट्यूब पे है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, वापस से रिवाइज करके फिर से देख सकते हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो प्लीज चीजों को कंबाइन मत करना कि मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखते ही जा रहे हो। पहले समझ लेना फिर लिखना, और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बट अगर आप साथ साथ में चलोगे तो आप पॉइंट नहीं अच्छे से कवर कर पाओगे। तो पहला पॉइंट, पहला अपना क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जैसा कि मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मैं रिवाइज कर देता हूँ। सपोज करो x है कहीं पे और ये y में कन्वर्ट हो रहा है। x की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, y की +2। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे इसका हुआ है रिडक्शन, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा हो तो प्रोसेस होती है रिडक्शन की। अब मैं बोलूं कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो आप बोलोगे रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज यानी कि कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे रिडक्शन, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। अब सपोज ये होता +3 और ये होता +4, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। +3 से +4 गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया उसने और +4 में आ गया, ठीक है। निगेटिव चार्ज अगर डिक्रीज कर रहा है कहीं पे, यानी मान लो इधर था -2, इधर था -1, तो वो होता है ऑक्सीडेशन। अब -2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, तो इस 2 ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तभी तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। तो ये होता है ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब होता है रिडक्शन।
यानी ये सब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा तो उसने और इलेक्ट्रॉन लिए, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन निकाले। तो ये चीजों को आपको माइंड में रख के चलना है जिससे कि आप बता सको कि एक रिएक्शन में कौन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और कौन रिडक्शन। ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। मैं आपको पहले स्टेप्स नहीं लिखाऊंगा, एक्चुअली क्या होता है बाकी लोग पहले स्टेप्स लिखवा देते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरा काम मुझे बस इतना है कि मुझे आपको क्लियर रखना, दैट्स इट। दूसरा कोई मेरे दिमाग में रहता ही नहीं। मेरा बस इतना सा है कि आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ ना तो इतनी परफेक्टली आपको आ जानी चाहिए कि दोबारा आपको कभी वो परेशान ना करे। तो अपन एक एग्जांपल उठाते हैं और स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करेंगे और फिर उसके स्टेप्स को लिखेंगे। बट फिर से याद दिला रहा हूँ बच्चों, आप लोग स्टेप्स को ऐसे सेट कर लेना माइंड में कि आपको दोबारा कभी उन स्टेप्स को देखना ही ना पड़े। अगर आपने एक बार स्टेप्स अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी नहीं होगी जिसे आप बैलेंस नहीं कर पाओ। तो पहले अपन वो रिएक्शंस लेते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज इन द सेंस ये बता देता, जैसे आप लोगों ने देखा होगा MnO4 माइनस, तो ऊपर चार्ज वाले कंपाउंड अभी अपन नहीं ले रहे, इसको बाद में बैलेंस करेंगे, पहले अपन न्यूट्रल कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, तो पहली रिएक्शन अपन लेते हैं, सपोज पहला एग्जांपल है अपना MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus Cl। अब देखिए कई बार रिएक्शन में H2O भी लिखा रहता है, H plus OH माइनस, तो ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको खुद ब खुद H2O लाके दिखा दूंगा और आप खुद ब खुद H2O अपने आप बता दोगे किधर H2O आ रहा होगा, किधर H plus आ रहा होगा, किधर OH माइनस। तो उसकी टेंशन आप छोड़ ही देना। कहीं पे रिएक्शन में H2O हो ना, आप उसको अवॉइड कर दो, निकाल दो। मैं यहाँ से H2O को निकाल देता, मैं खुद ब खुद H2O अपने आप ऐड कर लूंगा। मैं आपको जो रूल बताऊंगा ना उसके हिसाब से अपने आप H2O आ जाएगा। चलिए, तो पहला स्टेप हम लिखेंगे, हमारा स्टेप 1 क्या होता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट at all the elements present in a given reaction। सबसे पहली चीज देखो, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, पहला रूल क्या बोलता है, सारे एलिमेंट्स जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ये स्टेप 1 आप नोट डाउन कर लो ताकि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। ठीक है, तो ये अपना हमेशा पहला स्टेप होगा। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपन असाइन कर लेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट वो लेके बैठा है इस गिवन रिएक्शन में। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप लिख लिया अपन ने, चलते हैं स्टेप की तरफ। तो स्टेप बोलता है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो। ठीक है भाई, बात करते हैं। MnO2, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली, यानी आपको वो X plus Y वगैरह कुछ नहीं। देखो ये है MnO, आप निगेटिव वाले पार्ट को ऑब्जर्व करो, इसमें दो पार्ट है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, अंडरस्टूड। निगेटिव पार्ट में क्या है, दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो दो पे कितना हो जाएगा 2 × -2, यानी यहाँ पे टोटल -4 चार्ज है इस कंपाउंड में। अब कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये न्यूट्रल है, तो जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो सिंपल सा क्लियर हो गया, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि ऑक्सीजन -4 लेके बैठा है तो कंपाउंड उसको न्यूट्रल करने के लिए उतना ही पॉजिटिव चार्ज देगा, तो डायरेक्टली निकल आया +4, तो ये हो गया -2। Cl नेगेटिव कितना है 1, इसका मतलब हाइड्रोजन में कितना होगा +1 -1। अब यहाँ देखो कितने Cl है, 2 Cl पे टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा, एक Cl पे -1 तो 2 पे -2, तो इसका मतलब Mn कितना होगा +2। ये कब है, जब ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ देखो कोई भी चार्ज नहीं, यानी ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है। और मैंने आपको बताया न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। अब Cl, एक चीज और याद रखना, Cl2 है होने दो, ऐसा जैसे O2 था तो मैंने -4 नहीं लिखा है, मैं एक यानी एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट अपन लिखते हैं हमेशा, ऐसा नहीं कि 4 एलिमेंट है तो चारों की लिखी, नहीं,
जब भी आप मेंशन करोगे एक की करोगे, तो अपन Cl2 यहाँ कितने भी हो एक की देखना है, तो एक Cl पे चार्ज होता है -1 Cl2। मैंने आपको बताया था डायटोमिक फॉर्म में जो भी होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, H2O2 N2 Cl2 F2 इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया। फिर से मैं बता देता बेटा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, अब आपके अकॉर्डिंग चार्ज होना चाहिए था -4, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 ऑक्सीजन भी होंगे तो हमें सिर्फ एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना है। ऐसे तो क्या होगा, कभी बैलेंस ही नहीं हो पाएगी। तो 2 ऑक्सीजन थे फिर भी मैंने -2 लिखा, वो सब हम बाद में एटम्स को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख रहे होते। मैंने क्या बोला, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होती है, जो भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो जनरली होती है वही हमको लिखनी पड़ती है, उनके एटम से हमें लेना देना नहीं। स्टेप 2 क्या होगा, find the elements which undergoes oxidation and reduction। तो ये स्टेप 2 है, इसको नोट कीजिए। हमें अब क्या करना है, वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं पूरी रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमें वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। 2 मिनट रुकना बच्चों, डस्टर नहीं मिल रहा एक बार ये वाला थोड़ा, इससे क्या होता है, इससे बोर्ड गंदा हो जाता है, फिर क्लियर दिखता नहीं है। चलिए ये पॉइंट लिख लिया अपन ने। अब मैंने आपको बताया हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करना। यहाँ पे Mn क्या है, +4 है, यहाँ पे क्या है, +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, +4 से +2, मतलब डिक्रीज कर रहा है ना। तो यहाँ +4 इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले हुए थे, यहाँ पे कितने निकाले हुए, 2। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन बाय कितने इलेक्ट्रॉन, तो +4 +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज समझ में आई। अब ऑक्सीजन -2 है, इधर ऑक्सीजन है ही, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन +1 है, इधर हाइड्रोजन भी नहीं है। Cl कितना है, -1। मैंने क्या बोला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो आप अवॉइड करके चला करो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है मैक्सिमम केसेस में। अगर केस परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड का ना हो, वो आप समझ जाओगे, जब भी परऑक्साइड वगैरह आएगा तो सामने ऑक्सीजन जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अवॉइड करो। Cl कितना है, -1, और इधर कितना है, क्योंकि इधर तो -1 है, इधर से कोई चेंज नहीं हो रहा। अब देखो अगर तुम यहाँ पे 2 की लिख देते तो -2 हो जाता, तो तुम क्या करते, -1 से -2 भी दिखाते, -1 से 0 भी दिखाते, यानी एक रिएक्शन में 3-4 चीजें हो जाती। ऐसा होता है, लेकिन वो इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही होता है, ठीक है। तो -1 से 0, यानी हमें तो चेंज देखना है, जहां पे नंबर चेंज हो जाए। यहाँ पे एक Cl की -1 ही है, यहाँ पे भी Cl की -1 है, तो यहाँ से कोई चेंज नहीं। चेंज कहाँ से है, यहाँ से। तो -1 से 0, -1 से 0 मतलब क्या हो रहा है, माइनस चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी -1 से वो क्या हुआ, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। -1 था क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन बाय कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक सिंपल सी चीज है, ये चीज देखना, जैसे मान लो ये x, ये -2, ये x यहाँ पे 0, तो -2 से 0 ये कब जाएगा, -2 से 0 तब जाएगा जब ये इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उनको निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से, 1 इलेक्ट्रॉन से। अब आ जाते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या बोलता है अपना, बैलेंस only those elements which undergoes oxidation
एंड रिडक्शन। यानी हमको सिर्फ वो एलिमेंट्स बैलेंस करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पूरी रिएक्शन में हो रहा है, बाकी किसी एलिमेंट की तरफ हमको फोकस नहीं करना। तो देखो इस पूरी रिएक्शन में एक तो Mn है और Cl है जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, बाकी हमें किसी से लेना देना नहीं है। अब Cl इधर एक है लेकिन इधर दो जगह है, तो आप देखो बेटा आप इसके रेस्पेक्ट में बैलेंस करोगे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है सिर्फ उसी के रेस्पेक्ट में आपको देख के बैलेंस करना। तो यहाँ पे Mn का इस MnCl2 के साथ हो रहा है रिडक्शन, तो Mn यहाँ कितने हैं 1 और यहाँ पे भी कितने हैं 1, तो यानी कि यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस HCl का इस यानी इस क्लोरीन के साथ कोई लेना देना नहीं है रिएक्शन में, अवॉइड करो इसको। इस क्लोरीन का इस क्लोरीन के साथ लेना देना है, तो यहाँ ये क्लोरीन कितने हैं 2, तो आप सबसे पहले उसे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2HCl लगा दोगे। मैं एक ही रिएक्शन में सारी चीजें बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चले जाना। पहले सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, फिर दूसरे में रिडक्शन ऑक्सीडेशन अलग से दिखाना, फिर तीसरे स्टेप में इसको बैलेंस करना, यानी स्टेप के नीचे आप ये सब लिखते चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ऐसा है, बोर्ड में ऐसा नहीं है मैं आपको अलग अलग पूरा प्रोसेस दिखा सकूं, तो मैं यहाँ से जैसे कर रहा हूँ, मैंने इसीलिए आपको पहले बोला पहले अच्छे से देख लो फिर लिखना स्टेप बाय स्टेप। अपन ने बैलेंस कर लिए तो ये अपना स्टेप हो गया कंप्लीट, यानी हमने उन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जा रहे हैं। Mn था एक इधर था तो एक इधर था, बैलेंस है। Cl यहाँ पे Cl एक थे और जिससे हो रहा था वो 2 थे, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2HCl लगा दिया जिससे कि हमारे दोनों क्लोरीन बैलेंस हो गए। तो ये था स्टेप 3। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ कि स्टेप 4 में हमें क्या करना है। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है बेटा, स्टेप 4 बैलेंस, यानी स्टेप 4 क्या है, बैलेंस अदर। स्टेप 4 में तुम क्या करो, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये चार्ज देखो 2 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, इसको मैं एक अलग से स्टेप लिख देता। MnO2 प्लस 2HCl, यहाँ तक हमने रिएक्शन को कर लिया था, 3 स्टेप हमारे फॉलो हो चुके थे। MnCl2 प्लस Cl। अब देखो रिडक्शन हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन से। अब मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, तो यहाँ कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ये इलेक्ट्रॉन में तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, रिएक्शन में चार्ज बैलेंस हो गया, नहीं। एक्चुअल में इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसके और इसके सामने, यानी जहां से ये एरो दिख रहा है उन दोनों में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपन कर देते हैं। अब चलो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन को MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस Cl, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 4HCl, ठीक है। तो ये था आपका स्टेप 4।